Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we discuss the naming for some other complex compounds. The type is ionic complex in which metal forms a part of complex cation as well as complex anion. इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या तो फिर एक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायनिक चार्ज कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, या फिर वो एनायनिक यानी निगेटिव चार्ज कैरी करता है। पर कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन होते हैं, तो उनकी नेमिंग का सिस्टम वो समझते हैं। उसके लिए पहला एग्जाम्पल है PtNH3 PtCl4। यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो कैटायनिक पार्ट है और जो दूसरा PtCl4 वाला पार्ट है वो एनायनिक पार्ट है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम सेम है, दोनों में प्लेटिनम, पर जो लिगेंड्स हैं फर्स्ट में NH3 एमीन है और दूसरे में Cl क्लोरो या क्लोराइडो है। तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम इसी तरह से फॉलो होगा, रूल लेफ़्ट टू राइट हम नेमिंग लिखेंगे, यानी कि पहले कैटायनिक पार्ट देन एनायनिक पार्ट। उसके लिए हमको प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी नीड होगी। तो उसके लिए जो लिगेंड्स हैं दोनों को कंबाइन करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर NH3 है जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जो उस पर है वो 0 है, और जो Cl है उस पर -1 चार्ज होता है, तो 4 होने की वजह से ये -4 चार्ज होगा। तो जो दोनों प्लेटिनम है उसमें ये 4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो वैलेंसी है वो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ईच प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम जो कैरी करेगा वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा। तो नेम होगा टेट्राअमीन प्लेटिनम 2 टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, प्लेटिनम जो है सिमिलैरिटी तो वो ही, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ सेम रहेगी, और जो कैटायनिक पार्ट है उसका नाम लिखा गया टेट्राअमीन प्लेटिनम 2, और जो एनायनिक पार्ट है उसमें प्लेटिनम ना लिख करके प्लेटिनेट किया, क्योंकि वो क्या है एनायन। तो जो भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव चार्ज कैरी करता है एनायनिक होता है, उसको हम 8 करके लिखते हैं सफिक्स में, तो वो रूल भी यहाँ लगेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CrNH3 COCN6। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो भी डिफरेंट हैं और जो लिगेंड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो उसके लिए इनकी अलग अलग क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो उसके लिए NH3 कैरी 0 चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड Cn कैरी -1 चार्ज। तो Cn वाले ग्रुप से हमें टोटल -6 चार्ज मिलेगा, जो कि दोनों कोबाल्ट और क्रोमियम में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। तो क्रोमियम एंड कोबाल्ट कैरी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड। सो द नेम इज हेक्साअमीन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3। एमीन 6 थे तो इसलिए हेक्साअमीन लिखा, क्रोमियम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर नेक्स्ट एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में गए तो वहाँ हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3। कोबाल्टेट क्यों, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब जो थर्ड पर्टिकुलर एग्जांपल है वो है PtNH3 Cl2 PtCl4। सेंट्रल मेटल एटम सेम है पर टाइप ऑफ लिगेंड्स में डिफरेंस है। जो फर्स्ट कैटायनिक पार्ट है PtNH3 Cl2, यहाँ पर जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो NH3 और Cl2 पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरचेंज हो जाएगी। वो कैसे, PtNH3 Cl2, यहाँ पर NH3 पर तो 0 चार्ज है और Cl2 पर कितना, उसके वजह से कितना चार्ज आएगा, कैटायनिक पार्ट पर आ जाएगा +2, क्योंकि Cl2 से क्या मिल रहा -2, ध्यान से समझना। तो +2 चार्ज होगा वो इंटरचेंज हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पर +2 आया चार्ज वो दूसरे वाले प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जो एनायनिक पार्ट है PtCl4, वहाँ पर जो Cl है उस पर -1 का चार्ज है, तो टोटल -4 चार्ज आया। तो इस एनायनिक पार्ट पर -4 चार्ज है, और उसको न्यूट्रल करने के लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले प्लेटिनम पर चली जाएगी, यानी कि पहला जो प्लेटिनम है सेंट्रल एटम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, और जो दूसरा PtCl4 वाला है उस पर 2। तो इस कंपाउंड का नाम होगा टेट्राअमीन डाइक्लोरो
यहाँ पर 2 लिगेंड्स हैं तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, एमीन का ए पहले आएगा देन सी, तो इसलिए नाम हुआ टेट्रा अमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4। और 2 एनायनिक पार्ट है उसका नाम होगा टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2। एनायनिक है इसलिए प्लेटिनम ना लिख करके प्लेटिनेट लिखा। इस कंपाउंड में यही चीज़ समझने की है कि जब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएं सेंट्रल मेटल एटम के लिए तो वो इंटरचेंज होती हैं। एनायनिक वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, एनायनिक जो चार्ज होता है वो लिखा जाता है कैटायनिक वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और जो कैटायनिक चार्ज है वो लिखा जाता है एनायनिक ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। सो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स समझ में आए होंगे और इनका जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, एंड आंसर्स भी आपके गिवन हैं। सो प्रैक्टिस दीज बाय योर सेल्फ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।